अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस और उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। डायग्राम पे हम लोग बाद में आएंगे। सेल के डायग्राम में बेसिक सी जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया गया है। अब पहले हम लोग देख लेंगे न्यूक्लियस की बेसिक चीज़ों को कि उसको डिस्कवर किसने किया था, उसके फंक्शंस वगैरह। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो है कि न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कि जो न्यूक्लियस है वो सेल का कंट्रोल सेंटर है, यानी सेल के अंदर जो भी फंक्शंस जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी वो उनको कौन करेगा? न्यूक्लियस। अंडर द सुपरविजन ऑफ न्यूक्लियस वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी। उसके अलावा इसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करती हैं आगे ऑफस्प्रिंग्स में। उसके अलावा सम जीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उनके अंदर भी कुछ जीन्स प्रेजेंट होती हैं। और इसको डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। इसको एमसीक्यू के लिए याद रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कि सेल के कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, सेल जो है वो न्यूक्लियस के जो है वो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है और ये है उसकी आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है उसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। एज़ यूजुअल जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो नॉर्मली प्रोटीन्स और लिपिड से ही मिलकर बनती हैं। बस उनके जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन बेसिक कंपोनेंट्स प्रोटीन और लिपिड्स ही होते हैं। उसके बाद इस मेम्ब्रेन के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि पोर्स प्रेजेंट है। इनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इन न्यूक्लियर पोर्स से जो सब्सटेंसेस हैं वो मूव करते हैं इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। उसके बाद ये जो गोल सा हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो बहुत प्रोमिनेंट है, यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या करता है? ये राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है। उसके अलावा जो राइबोसोम है वो तो हमें पता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। इसकी वजह से जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और उसके अलावा जो राइबोसोम्स है ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू दिस पोर्स और जो है प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। उसके अलावा ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, मिनरल्स और न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। और इस स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अलावा क्या रह गया? क्रोमेटिन रह गया। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। ये बेसिकली डीएनए और प्रोटीन से मिल के बना होता है स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कंडेंस होके क्रोमोसोम बना देता है। क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। क्रोमोसोम में ये जो दो स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे हैं इनको क्रोमेटिड्स बोलते हैं। और ये जो सेंटर में इनका जॉइनिंग पॉइंट है ये सेंट्रोमियर है। और एज अ होल इसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को। और ये किससे मिलकर बनता है? क्रोमेटिन से मिलकर। क्रोमेटिन जब कंडेंस होता है तो वो क्रोमोसोम बनाता है और ये क्रोमेटिन मटेरियल है सारा। और बस यही स्ट्रक्चर्स थे। न्यूक्लियोलस था जो मैंने बता दिया, ये जो प्रोमिनेंट सा स्ट्रक्चर है। उसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ये जो एज अ होल जो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड, मिनरल्स और डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। और न्यूक्लियर इन्वेलप है ये वाला आउटर जो प्रेजेंट है मेम्ब्रेन। और उसके अलावा न्यूक्लियर पोर्स हैं। बस इतना ही था इसके अंदर। अब इसका फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग क्रोमोसोम्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम का जो वर्डली मीनिंग है ना वो कलर्ड बॉडी का है। ये कलर्ड बॉडी होती है, इस पर कलर्स प्रोमिनेंट होते हैं। उसके अलावा हर स्पीशीज जो होती है उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल लें तो ह्यूमंस के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन ईच सेल। उसके अलावा इसकी एक्सेप्शन है सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मेल और फीमेल के 23 जब दोनों कंबाइन होते हैं तो 46 कलेक्टिवली बना देते हैं। अगर कम ज़्यादा हो तो वो म्यूटेशन की वजह से होते हैं। अब हम लोग जो है वो फंक्शन देख लेते हैं। न्यूक्लियस का कंट्रोल, इट इज़ अ कंट्रोल सेंटर। ये हमने पहले देखा हुआ कि कंट्रोल सेंटर है सेल का। उसके बाद इसके पास डीएनए होता है जो कि हेरिडिटरी मटेरियल है, करेक्टर्स पास ऑन करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। उसके बाद इससे प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं। इसको भी हम देख चुके हैं कि राइबोसोम जो वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं और न्यूक्लियोलस जो है उधर जाके इसकी सिंथेसिस होती है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम एट ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ पर राइबोसोम की सिंथेसिस होती है। बस टॉपिक छोटा सा था, होप समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।